फिर से हिंद डिफेंस एकेडमी पे फिटनेस एकेडमी सॉरी। हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए गर्मियों में रनिंग होनी है तो यकीन मानो तुम जो सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम होने वाला है, क्योंकि गर्मियों में रनिंग सबके बस की बात नहीं है। और ये तुम मान के चलो रनिंग होनी कब है, लास्ट मार्च या फिर अर्ली मतलब जो पहला हफ्ता होगा अप्रैल का, या फिर 15 अप्रैल तक डेट तुम्हें मिल जाएगी। और इन महीनों में गर्मी जो होती है वो पीक पे होती है अपने, तो उसके लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिसके के लिए अभी के लिए हम बता दें, अभी इसके बारे में बताएंगे गर्मियों में, लेकिन अपनी भी चीज़ें हम बता दें जो करते हैं। अभी के लिए हमने 400 रुपये रखी है फीस 400 लोगों के लिए, उसके बाद 500-600 रुपये हम कर देंगे। उसके लिए करना क्या होगा, इस नंबर पर पेमेंट करनी होगी 72-688-01578, और इसी नंबर पर आपको अपनी पूरी डिटेल सेंड करनी होगी, ठीक है। या फिर अगर स्टेमिना बूस्टर चाहिए वो 1100 रुपये का मिलेगा, उसके लिए ये है, उसके लिए भी 1100 रुपये पेमेंट उसी नंबर पे करनी होगी, ठीक है। ये मेरा काम है, तो ये मत समझना कि कंपलसरी है, ठीक है। ये मत समझना कि तुम लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो करना ही है, ये नहीं। जिनको लगता है उनको मेरी ज़रूरत पर्सनली है, और बीच में कोई ऐसा नहीं होता है कि हम टीम बैठाल के बैठे हैं। हम खुद बात करेंगे तुमसे कॉल पे, जब भी जरूर लगेगी कॉल पे, और जिस दिन तुम्हारा फिजिकल होगा उस दिन हम सबसे कॉल पे बात करते हैं, ये मेरा नियम है, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है, तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम मान के चलो कि तुम गर्मियों में दौड़ देने जा रहे हो, गर्मियों में, और गर्मियाँ भी कैसी, पीक वाली, ध्यान समझना, पीक वाली गर्मी है, मतलब कि बैंड बजने वाली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जरा इसमें हमें कैसे टैकल करना है, कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहली चीज़ याद रखो, हम हमेशा बोलते हैं, वैसे तो हर वीडियो में तुमने मेरे सुना ही होगा, डिहाइड्रेशन। तुम्हें पानी की कमी नहीं होने देना है, और इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम अभी से पानी पीने लगो 6-6 गिलास, नहीं, वो चीज़ हम नहीं कह रहे हैं। ध्यान से समझा करो, जब हम कुछ चीज़ बताते हैं हम यहाँ पे तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं कि पानी की कमी मत होने देना, और अभी से डिहाइड्रेशन मत होने देना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब बाद में जाते हो तो तुम्हें लगता है भैया सांस फूल रही है, सब कुछ हो रहा है, सांस फूल रही है, पैर काम नहीं कर रहे हैं, पैर रुक रहे हैं, इन सब का रीज़न होता है पानी। अगर तुम्हारे बॉडी में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तुम्हें रनिंग क्लियर नहीं होगी फॉर श्योर, ये मान के चलो। तुम ये लिख लो मेरी बात कि अगर तुम्हारे मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है कि ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, ये सारी दिक्कतें हो रही, रनिंग क्लियर नहीं कर पाओगे बॉस, इस बात को गांठ बांध लो जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो आज से ही टारगेट बना लो, जैसे ही तुम्हारा रिटर्न होता है टारगेट बना लो कि 3 से 4 लीटर पानी आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। कितना, 3 से 4 लीटर पानी। इसके अलावा जितना पी सकते हो, मतलब अब इतना नहीं दिन भर अड़े रहो पानी में, नहीं, लेकिन 3 लीटर कम से कम टारगेट बनाओ तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ लोग हैं मतलब तीरंदाज हैं हमारे पास, जो कि पिछली बार भी आए थे, बहुत एक्सपीरियंस हमें अच्छा खासा हो गया, इसलिए हम तुम्हें बता चुके। अभी तक अगर हम तुम्हें बताएं तो कम से कम 2 से 2,500 लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं अलग अलग फील्ड में। यहाँ तक कि जो सिलेक्टेड लोग हैं वो पोस्ट अपग्रेड करने के लिए, थोड़ा करने के लिए वो भी ट्रेनिंग ले चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम तुमसे बस यही कहेंगे कि धूप में ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा खलीफा तुम ना बनो, ठीक है। कुछ लोगों को हमने देखा है कि धूप में ट्रेनिंग करते हैं, कितने दिन कर लोगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फेल हो जाओगे, फिर खत्म, मंडी, डिहाइड्रेशन हो गया, एडमिट हो गए सीधे, 7 दिन का डॉक्टर बताएगा बेड रेस्ट। ध्यान रखना, धूप में ट्रेनिंग मत करना। 10-11 बजे जो तुम बहुत बड़े तीरंदाज बनने जा रहे हो कि 11-12 बजे ट्रेनिंग करेंगे ताकि हमें ग्राउंड में दिक्कत ना हो, सोचते हैं ना सब, ये चीज़ें मत करना, सच बता रहे, वरना बैंड बच जाएगी। तो धूप में ट्रेनिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी में और भी प्रॉब्लम होंगी, तो इसलिए मत करना। कब करनी है धूप में ट्रेनिंग वो हम बताएंगे, अगर अभी सुनना है तो सुन लो, हफ्ते में एक बार, नहीं 15 दिन में एक बार, वो भी कब, जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग लेनी होगी, वो भी तब जब हम 30 दिन की ट्रेनिंग कर चुके होंगे, बॉडी में हमारी उतनी एंड्योरेंस स्टेमिना बन चुका होगा। हर चीज़ थोड़ा टेक्निकलिटी बेस पे जाओगे तो चीज़ें आसान होगी, नहीं इसे लबराते रहोगे, ठीक है। तीसरी चीज़, विटामिन सी। हमें गालियाँ तो देखो, हमें गालियाँ तो बहुत मिली है, मतलब हम तुम्हें बताएं इस फील्ड में जब से हम आए, हमें गालियाँ बहुत मिली है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गालियाँ किस वजह से, कि कुछ ज़्यादा ही चीज़ें डीप में बता देते। देखो ज़रूरत पड़ती है, जिनकी रनिंग होती है उनकी रनिंग, जिनकी नहीं निकलती किसी रीज़न से, उसका दर्द हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आए भी हैं, ठीक है। तो विटामिन सी का ध्यान रखना, इसके लिए संतरा मार्केट में आ रहा है, बढ़िया सस्ता भी है। 1-2 संतरा डेली खाना चालू कर दो अभी से, नहीं तो नींबू पानी पीना चालू कर दो अभी से। अभी से हम बता रहे हैं, विटामिन सी मेंटेन रहेगा, बॉडी में अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और गर्मियों में बहुत खासकर हम बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। चौथी चीज, गर्मियों में, सर्दियों में होता चल जाता, गर्मियों की बात हम कर रहे हैं कि जो तुम्हारा भैया फास्ट फूड है ना, फास्ट फूड है,
इसको कंप्लीटली अवॉइड कर दो, ये अंदर से तुम्हें सुखा देगा। फास्ट फूड बंद कर दो, वरना तुम कुछ भी कितने भी रतन खा लोगे कुछ नहीं होगा। फास्ट फूड में क्यों, जो भी फ्राइड चीज़ें हैं उसमें जो तेल है वो तेल 3 से 4 बार तला जा रहा है, बार बार वो तेल गरमाया जा रहा है, तो तेल हो चुका है बहुत ज़्यादा काला, और वो काला तेल तुम्हारी आर्टरीज को ब्लॉक करता है। अब ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक दे देगा तुम्हें, लेकिन इतना ज़रूर कर देगा कि तुम्हारी हार्ट को ब्लॉकेज बना देगा, जिससे कि दौड़ने में दिक्कत होगी। 5वीं चीज़, टेस्टो बूस्टर इंजेक्शन। अब इंजेक्शन का हम नाम नहीं लिखेंगे, नहीं तुम लोग लगवा लोगे जाके, ठीक है। देखो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आप एक बार कंज्यूम कर भी सकते हो, ठीक है। अब वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो होता है वो तुम्हारे अंदर एक ऐसा, मतलब एक चीज़ हम बता दें, क्या करता है, इतनी पावर जनरेट करता है कि उसको कहीं ना कहीं तुम्हें यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। मतलब इतना पावर अंदर से जनरेट करा देता है, और गर्मियों में जब तुम्हारी बॉडी अंदर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगी तो मेंटेन होगा नहीं, तुम क्रैश करोगे। और इतने ज़्यादा हीट स्ट्रोक से मरते हैं, सच बता रहे हमने। जीडी की हम बात बता रहे हैं, जीडी में एक कोई था, अब हमें याद नहीं कहाँ का था, और हम तुम्हें अगर अपना प्रैक्टिकल एक चीज़ बताएं, हम लखनऊ कैंट के बाहर थे, ठीक है। एक बार जीडी की फिजिकल थी तो हम ऐसे मिलने गए थे। यकीन मानो तुम, इतनी सिरिंज हमें मिली थी, इतनी सिरिंज, अब तुम समझ के देखो। और वो पेपर, वो फिजिकल भी बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी सिरिंज। तो ये सब चीज़ें मत करो यार, अपनी जान से खेल रहे हो। और कई बार चलो जान नहीं भी जाएगी, लेकिन तुम इस सिचुएशन में हो जाओगे कि तुम वहाँ से ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, और फिर उसके बाद कहीं भी फिजिकल दे नहीं पाओगे। इसलिए ये मत यूज़ करना। हम तरीके सब बताते रहते हैं यार, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होता है हम देते रहते तुम्हें, तो ये चीज़ें मत करना। और डाइट में कोई ज़्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बस जितना खा रहे हो उतना खाओ पियो, बस फास्ट फूड मत कंज्यूम करना। घर में चीनी खा रहे हो चल जाएगा, कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें दिक्कत है बाहर के खाने से। फास्ट फूड को कंप्लीटली अवॉइड कर देना जब तक फिजिकल नहीं हो जाता है तब तक। एक बार नौकरी लग जाए, दिन भर चढ़े रहो उस पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राम राम, जय हिंद।